जी वीर, मेरी यात्रा जो है 10,000 स्टेप्स की पूरी हो गई है और जी लाइक दिस और डिफरेंट नेबरहुड्स की मैंने वीडियो बनाई हैं और इसमें माई चैनल इस तरह की आपको तमाम कनाडा की मुझे सैर करानी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वीर, गुड मॉर्निंग। It's a gorgeous day, sunny, bright, 19-degree Canadian vlogger realtor here. अच्छा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या नाम है, ये मेरा एक वॉकिंग टूर है हर ओंटारियो डिस्ट्रिक्ट में, हमारा मोहल्ले के अंदर ही है और मेरा इरादा है कि मैं आपको तमाम मिसिसागा के जितने भी इलाके उन सभी सैर करूँगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है, चूँकि समर की मुनासबत से पत्ते निकल आए हैं और फूल वगैरह जो समर में एक सर्टन डेट्स के लिए आते हैं, 2 वीक के लिए आते हैं। अब ये क्या नाम है, बिस्मार्क और किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल, या जो किंग्सब्रिज गार्डन रोड है उसका इंटरसेक्शन है। मैं बीच बीच में से काट के बना रहा हूँ, बनाइए ताकि आपको ना सैर भी हो जाए, थोड़ा सा पता लग जाए। हम मिसिसागा क्या है, मिसिसागा जो है ये पार्ट ऑफ GTA है और GTA के अंदर जैसे बहुत सारे लोगों को पता है कि डिफरेंट रीजन है, लाइक पील रीजन है। हम लोग वी आर पार्ट ऑफ द रीजन जो हम बड़े जल्दी ही निकल जाएंगे इससे, और मिसिसागा बाय इटसेल्फ एक रीजन होगा। अच्छा, क्या नाम है, GTA के अंदर डरहम रीजन है, यॉर्क रीजन है, टोरंटो रीजन है और पील रीजन, इस तरह करके फिर इसके अलावा 25 कम्युनिटीज हैं, जिसमें से हमारी जो है ये जिस कम्युनिटी में इस वक्त हूँ तकरीबन 25 कम्युनिटीज हैं ऑल टुगेदर। तो आई एम इन द हर ओंटारियो कम्युनिटी राइट नाउ। अच्छा, ये टुकाना रोड कोर्ट वगैरह का इलाका उसके पीछे का इलाका है, और बराबर में इसके क्रीक चल रही है। हमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा आगे से, फिर सामने ना डाउनटाउन कोर की बिल्डिंगें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है वो सामने मॉरल एंड मनरो की बिल्डिंग और वो सारा जो स्क्वायर 1 वगैरह का इलाका है यहाँ से नजर आ रहा है। इट्स एन रियली कूल ब्रीज, बहुत ही खूबसूरत दिन जिसे कह सकते हैं। और ये बिल्कुल 403 के साथ चूंकि लगा हुआ इलाका है तो इस पे ये सारी ये टुकाना की बिल्डिंग है, टुकाना कोर्ट की बिल्डिंग है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहानी आ रही है आगे। अच्छा, अब हम आ गए किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल के ऊपर। यहाँ पर ये 4 या 5 बिल्डिंग है, वेल केप्ट बिल्डिंग्स है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केपिंग है। You will be amazed and surprised if you walk in this area. You will really love to walk along this. और ये कोना बनता है इसका एग्लिंटन और हर ओंटारियो का। जी ये देखें, ये सारा वही इलाका है सारा। अभी आज से 1 महीने बाद यहाँ जब ये जो जगह इन्होंने खाली की है इसके अंदर जब फूल लगेंगे तो ये और बहुत ही खूबसूरत किस्म का इलाका बन जाएगा। वेल मेंटेन, वेल kept लैंडस्केपिंग और ऑल दीज बिल्डिंग्स विद ऑल द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। अब मैं ये आ गया हूँ बाहर के इलाके में। यहाँ से निकल के सामने का प्लाजा है, ये सामने जो है इसके ये एक बहुत बड़ा प्लाजा इस तो नहीं कह सकते, लेकिन यू नेम इट, दे आर ऑल काइंड ऑफ स्टोर्स ओवर देयर, लाइक क्या नाम है, एक मिनट। अच्छा, ऑल काइंड ऑफ स्टोर्स, डॉलरामा है, LA फिटनेस है, बैंक्स है, ओशन है, आई मीन जो चाइनीज ग्रोसरी स्टोर टाइप का उस तरह के सारे यहाँ पर स्टोर हैं। और ये इलाका जो है वेल इन डिमांड है। वेल इन डिमांड से मुराद ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सेस है, 403 की एक्सेस है, 401 की एक्सेस है और साथ कोई क्वींसवे का भी कह सकते हैं। और मिसिसागा की जो ब्यूटी है, मिसिसागा की ब्यूटी ये है कि यहाँ से आप बफलो, नियाग्रा, तो ऑब्वियसली बाय द नियाग्रा के साथ ही बफलो लगा हुआ है। एट द सेम टोकन जो है आप डाउनटाउन वगैरह का जो एरिया है बहुत आसानी के साथ विदिन 1 आवर एंड हाफ डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी जो बिल्डिंग हैं ये एग्लिंटन और क्या नाम है हर ओंटारियो के ऊपर, ये सारी पिछले 10 साल के अंदर बनी है। अब ये जो आगे जो प्लाजा आने वाला है, ये लेफ्ट साइड की, हाँ जिनकी बिल्डिंगों की बात करिए पिछले 10 साल के अंदर बनी है। अच्छा, राइट साइड पे एक प्लाजा होगा शापर ड्रग मार्ट का,
उसके अंदर ये कोने का है ये जी, दिस इज साउथ ऑफ एग्लिंटन, दिस इज द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ एग्लिंटन एंड ओंटारियो। और ये जो आपको सारी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, जो कोन्स लगी हुई है येलो कलर की, ये LRT आ रही है। और LRT भी जो है बहुत ही डिबेटेबल है, मुझे नहीं पता कि इससे कितने लोगों को फायदा होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हुआ है इसके ऊपर। दैट मनी could have been spent on a better cause like health care है या पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह के उसके ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए था। लेकिन ये बना रहे हैं, मे बी कंसिडरिंग द लोड विच वी माइट हैव इन नेक्स्ट आफ्टर 10 years or 15 years, तो मेरा ख्याल, लेकिन अभी इसका मुझे नहीं लगता। और ये LRT जो है चलेगी कहाँ से? ये चलेगी ब्रैम्पटन से चलेगी, शॉपर वर्ल्ड से, और आई बिलीव और जाएगी नीचे लेक शोर तक। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं ये राइट साइड पे एक कोने में एक प्लाजा है, ये प्लाजा, इसके अंदर आपको सर्विस कनाडा का, शॉपर्स वर्ल्ड, शॉपर ड्रग मार्ट, ये देखें सामने आपको नजर आ रहा है, और बेतहाशा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी भी यहाँ पर जो है कांडोज, उसके बराबर में लाइन से कांडोज बन रहे हैं। और ये सारी जो है ना कंडोमिनियम बिल्डिंग्स हैं। जिस तरह भी एक वन ऑफ द सब्सक्राइबर, उसका भी अभी इत्तेफाक से मैसेज आया, आई मीन कमेंट्स आया, आई वुड से दैट let me read the comment and you will be surprised. Mississauga has become overcrowded with huge buildings। ये जिक करके है, 50 मिनट हुआ इनका हुआ है। तो हकीकत है ये सिर्फ इस इलाके के अंदर वाकई ये कंक्रीट जस्ट लाइक दुबई या न्यूयॉर्क की तरह से बन रहा है, हैज बिकम ओवरक्राउडेड विद ह्यूज बिल्डिंग्स एंड समहाउ कंपनीज आर स्टीलिंग आवर प्लाजास टू बिल्ड condos, apartments, etc. It is starting to be cement city like Toronto. मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। आई विल आंसर दैट लेटर ऑन, क्योंकि इसके बाद में आपको स्ट्रीट्सविल का या आपके रिवरवुड कंजर्वेटरी जो है उस इलाके को अगर दिखाऊं तो यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच दे हैव केप्ट ऑल द ग्रीन, आई मीन जो भी कंजर्वेशन है, जो एरियाज हैं रखे। अच्छा, ये सारे जो हैं, ये 10 साल पहले ये सारे कांडोज बने थे। मैंने लग गया था, कमेंट्स में चला गया था। ये सारी बिल्डिंग्स जो है ना नई बनी है, और मुझे बहुत कुछ यहाँ देखने का इत्तेफाक हुआ। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मोहल्ले का पता लगता है कि मोहल्ले में क्या क्या चेंजेस हो चुकी हैं। आई वाज सरप्राइज्ड, आई हैव नेवर बीन ऑन दिस साइड। और ये सारी ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स है, गालिबन इनमें पोजेशन हो चुकी है, क्योंकि लोगों को मैंने आते जाते निकलते देखा था। अब ये राइट साइड पे इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है। अभी मैं उस तरफ जाऊंगा तो मैं अब दिखाऊंगा आपको, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल पार्क दे मेड इट। अच्छा, मिसागा का नाम कैसे पड़ा था? मिसागा जो है ये बेसिकली इनकी 1805 में कोई ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी रेड इंडियंस के साथ, या नेटिव इंडियंस जो थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा लैंड जो था रेड रिवर के पास, इन्होंने क्या नाम है ब्रिटिश क्राउन को उस जमाने की दिया था। और ये ओजिबवा करके एक इनकी नेटिव इंडियंस की एक कम्युनिटी थी, ये उसके मोस्टली जो थे वो जो फर्स्ट नेशन के लोग थे वो ओजिबवा कम्युनिटी के थे। और मिसागा नाम जो है बेसिकली ये नेटिव इंडियंस के नाम से लिया गया है। ये खूबसूरत पार्क ये फेयरविंड पार्क के नाम से है। ये अभी बने हुए इसको 2 साल हुए हैं। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्क। शाम में यहाँ कोई रौनक होती है। तमाम इर्द गिर्द के जितनी भी फैमिलीज हैं, जो घर हैं, ये पूरे का पूरा पार्क जो है मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। दे मेड अ लिटिल बिट डिजाइन्ड अ न्यू थिंग। आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन दे वर मेकिंग दैट। हमने कहा भाई ये क्या चीज़ बना रहे हैं। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है जगह जगह। अभी तो जगह कुछ खाली सी है, लेकिन यकीनी बात है ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पार्क के जो सेंटर में, जहाँ पर लोग बैठे होते हैं और एंजॉय करते हैं बच्चे। दे रियली लाइक दैट। एक बोर्ड सी इन्होंने बनाई है, और ये जो क्या नाम है टर्फ सी है, ये सारी रबर की है। बच्चा अगर गिरेगा भी तो उसको चोट नहीं लगेगा, और उस पर चले तो बाउंस करता है। तो आई वॉज वॉकिंग ऑन दैट एंड इट वॉज बाउंसिंग। तो दैट्स अ गुड थिंग। इट्स अ रियली ये टोटली रबर का है। अगर बच्चा ऊपर से गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी।
ये इन्होंने एक टावर सा बनाया है, आगे एक बोट है। इसकी पिछले साल जब मैंने फेयरविंड पार्क की थी उसकी वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाई थी। ये देखें क्या खूबसूरत है। ये सार शाम के वक्त यहाँ पर रौनक ही रौनक होती है। सिटी मिसागा इसको मेंटेन करती है। इस वक्त यहाँ की सफाई हो रही है कि एक बंदा जो था सारी डर्ट निकाल रहा है। देखें डर्ट बेतहाशा है, ये देखें लगा हुआ है। मैंने आवाज़ बंद की हुई क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही, लेकिन इसकी सफाई होती है। ऑल दीज पार्क्स आर वेल मेंटेन्ड। मिसागा जो है वन ऑफ 6 नंबर पे है कनाडा के अंदर। आबादी के लिहाज से इसकी 8 लाख की आबादी है। और खुशखबरी ये है कि हम बहुत जल्दी जो है इस थर्सडे को गालिबन हमारे जो प्रीमियर साहब हैं डिक्लेयर कर देंगे कि वी आर गेटिंग आउट ऑफ द पील रीजन। इट्स अ डाइवोर्स इन बिटवीन। पैट्रिक ब्राउन जो हैं आपके ब्रैम्पटन के मेयर जो हैं, उन्होंने कहा इट्स अ डाइवोर्स। और जिस तरह हक महर अदा किया जाता है तो मिसागा को गालिबन $1 बिलियन का हो सकता है, ब्रैम्पटन को हक महर अदा करना पड़े। So Peel region was part of Brampton, Mississauga and Caledon। तो ये नहीं अभी फैसला हो पा रहा कि कैलेडन का क्या होगा। तो चले अब मेरी यात्रा काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। मैं अपने नेबरहुड में वापस आ गया हूँ। मैंने इसके साथ एक और वीडियो भी अटैच की है स्ट्रीट्सविल के बारे में। स्ट्रीट्सविल का जो है वो 1825 में, अभी मैं उस तरफ पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बता दूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ये तो टोरंटो टाउनशिप कहलाता था 1968 से पहले मिसागा। लेकिन वो जो था स्ट्रीट्सविल का इलाका जो था वो एक सेपरेट सिटी था। और गालिबन 1975 में या 1980 में वो खूबसूरत लाइलैक के आप दरख्त देखिए। ये दरख्त बहुत ही बड़ा होता है और इसके ऊपर इस तरह के फूल निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी स्मेल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मेल होती है। आई एम ऑलमोस्ट फिनिशिंग अप। आई एम इन माई, मैं अपनी गली में आ गया हूँ ऑलमोस्ट। अब इसके बाद मैं जो है ना आपको स्ट्रीट्सविल के एरिया में लेके चलूँगा। एक किस्म का ये वॉकिंग टूर होगा। इससे पहले मैं वॉक करता था स्क्वायर वन पे, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। तो मैंने कहा भाई वेदर बहुत अच्छा है तो व्हाई नॉट आई शुड वॉक आउटसाइड एंड टू मेक अप माई। चले 10,000 स्टेप। चले मैं अब आ गया स्ट्रीट्सविल में। ये मेन स्ट्रीट का इलाका है इनका, बहुत ही रौनक जगह है। पर्टिकुलरली फ्राइडे सैटरडे संडे की जो इवनिंग्स होती हैं, खूबसूरत शामें समर की जब होती हैं, तो ये सारा इलाका जो है भर जाता है। धूप की ग्लेयर इस तरह की पड़ रही है। इट इज़ समटाइम द वीडियो इज़ नॉट कमिंग दैट गुड क्योंकि सामने की तरफ आपको सूरज देखे नज़र आ रहा है। लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है। यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कब्रिस्तान देखा, जहाँ पर कब्रें 1825, 1867, 1872 की कब्रें भी हैं। वहाँ पर चर्च है जो 1825 में। यहाँ पर पील रीजन का टिमोथी स्ट्रीट, द जेंटलमैन नेम वाज टिमोथी स्ट्रीट, जिसके नाम पे स्ट्रीट्सविल बना था। तो उन्होंने अपना पहला पील रीजन के अंदर जो है अपना पहला ब्रिक का ईंटों का घर बनाया था। वरना यहाँ पर आप मकान देखिएगा अभी भी पुराने जो हेरिटेज हाउसेज हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ हेरिटेज हाउसेज in this city and they kept this city the same way the way it was। तकरीबन 400 साल पहले या इससे जब से था ये शहर वैसे का वैसा ये अभी तक चल रहा है। और यहाँ आके वाकई पता लगता है, अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आप स्ट्रीट्सविल में आए। आपको अगर सॉरी वियर मेरी जो है ना स्क्रीन खत्म हो गई थी, उसका जो वो होता है स्लीप मोड पे चली गई थी। बट एनीहाउ, तो मैं इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को डाउनटाउन कोर की बिल्डिंगें दिखाई हैं मैंने आपको सागा की, तो मैंने कहा क्यों नहीं हो आपको मैं यहाँ जितने भी हैं, जैसे स्ट्रीट्सविल है, कुक्सविल का इलाका, उसकी मैंने वीडियो बनाई, स्ट्रीट्सविल की वीडियो बनाई। अब ये सारा देखिए, इसकी पुरानी लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये मिसागा की स्ट्रीट्सविल लाइब्रेरी। और आगे एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ आगे करके मैंने कहीं पर साइन देखे थे कि कब ये इलाका किस तरह बना था, उसके यहाँ पर प्लैक बनाया हुआ है 1825 या 1867 का। इट्स वर्थ गोइंग हियर। अगर आप इस इलाके में आते हैं, कभी मिसागा में आते हैं, तो एक छोटी सी वॉक जहाँ से मैंने शुरू की थी या जहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा चर्च के ऊपर, आप देखिएगा तो यस इट्स राइट हियर। मैं थोड़ा सा अगर मुझसे पढ़ा गया तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको।
तो ये तकरीबन 1867 1865 इसकी पूरी हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी हुई है। थोड़ा सा पॉज करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इट्स ए हिस्ट्री राइट हियर, इट्स वर्थ टू कम हियर। 1819 से लेकर 1830 देख रहे हैं आप ये स्ट्रीट्सविल का द अर्ली ईयर्स ऑफ इतरा। और अच्छा मजे की बात ये एक्सपोर्टिंग टाउन था, यहाँ से सॉ मिल और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। यहाँ से बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म की एक्सपोर्ट हुआ करती थी आज से 400 साल 500 साल पहले। और इसके आबाद होने की जो वजह थी, क्योंकि इसके बराबर में क्रेड रिवर है, छोटी सी वो रिवर तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, नदी नाला टाइप का होगा, लेकिन ये इसको रिवर ही कहते हैं। यहाँ पर मैं आया था, फिर मैंने बाद में ये बर्गर फैक्ट्री में गया भी, मैं जाके मैंने खाया भी, और ये आई एम सरप्राइज कि दे आर स्टिल सेलिंग अ बर्गर फॉर $5, $4.99 में बर्गर लगा हुआ था। आई माइट हैव टेकन अ वीडियो फॉर दैट प्रॉब्ली। यस या इट इज राइट देयर, द साइन इज राइट देयर। हालांकि इस वक्त $5 का बर्गर कहीं भी नहीं मिल रहा कनाडा में, आई डोंट। और अच्छा स्लैमर्स के नाम से या जो कुछ भी है, ये सारे इनके बर्गर्स के वो है $4.99 का plus tax. I was surprised. अच्छा ये मकान के जितने भी फ्रंट हैं इनके, इन्होंने ना इनके फ्रंट को रीफेस तो कर लिया है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको नहीं छेड़छाड़ किया है। आगे आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ हेरिटेज हाउस हैं जो बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही पुराने हैं, 1825 के, 1841 के। फिर आगे आपको मैं कब्रिस्तान दिखाऊंगा जहां पर 1870 की 72 की कब्रें हैं। एंड दैट इज अ हिस्ट्री राइट देयर। आई मीन ये होता है किसी भी शहर में आप जब जाते हैं तो यहाँ आपको पता लगेगा कि आप कनाडा 200 साल पहले कैसा था। आप कभी जाएं उस तरफ, बफलो की साइड पे जाएं, विंडसर की तरफ जाएं, तो आपको इस तरह के मकान नजर आते हैं। कनाडा का पुराना ऐसा। अब जो मकान है जो मैंने इस वीडियो के शुरू में था वो तो नहीं, पिछले 30-35 साल के बने हुए मकान। ये देखें, यहाँ मैं दिखाता हूँ कई डेट लिखी है, 1821 एस्टैब्लिश्ड, 1821 प्रेजेंट बिल्डिंग 1876। तो जो प्रेजेंट बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है ये 1876 की बिल्डिंग है। इज इट नॉट अ हिस्ट्री व्यूअर्स? देखें, मैं वीडियो के लिए ना सिर्फ मुझे जानकारी होती है, प्लस इट मेक्स आई मीन ये मेरी लाइब्रेरी, यूट्यूब इज माई लाइब्रेरी। तो इस तरह ये होता है कि मेरी वीडियो जो है ना हमेशा के लिए मेरी यादें जो है अमर हो जाती हैं अगर जब मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। इसके राइट अक्रॉस जो चर्च है उसकी भी इतनी ही उम्र है, इतनी ही उम्र है, और उसके बराबर में कब्रिस्तान है। वी आर गेटिंग राइट क्लोज टू दैट इन अ फ्यू मिनट्स। Yeah, a little further. I'm sorry, little further. यहाँ भी अब ये देख रहे हैं मकानों को, इज इट नॉट ब्यूटीफुल? लकड़ी के मकान मोस्टली, जो साइडिंग कहलाती है। और देखें मकान कोई हाइट पे नहीं है, छोटे छोटे मकान हैं और खूबसूरत। इस पे भी देखते हैं कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर, मैंने इसका वीडियो बनाई थी। यस, आई डिड स्पेंड सम टाइम ऑन इट। Although Streetsville prosperity peaked before 1867, the village continued to thrive after the arrival of the Credit Valley Railway in 1879, and it was too late, however, for the village to supplant Brampton as the political center of Peel. तो ये हिस्ट्री है यहाँ पर व्यूअर्स। चलें आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये छोटा सा पार्क है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने राइट साइड पे बनाया था। मैं एडिटिंग में मैंने उसको निकाल दिया। और ये भी एक बराबर में जो है ना ये हेरिटेज हाउस है। उस जमाने में घर इस तरह के हुआ करते थे, जब हमारे यहाँ मट्टी के घर हुआ करते थे और घास फूस के। ये उस वक्त भी सियाने हो चुके थे, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज। हमारे भी जो गाँव थे, आपको अंदाजा है, ये उनके घर इस वक्त भी 1825-1800 में ये इतने एडवांस हो चुके थे। और ये सारे हेरिटेज घर हैं, ये हटेंगे नहीं यहाँ से, इनका फ्रंट ऐसे ही रहेगा।
लकड़ी चेंज हो जाएगी। ये सामने का चर्च है और इसके बराबर में कब्रिस्तान है। मेरी यात्रा आज की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होने जा रही है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चर्च, दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल चर्च। ये वो चर्च है जो हेरिटेज चर्च है। आजकल बहुत सारे चर्च जो हैं चेंज हो के मसाजिद बन रही हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट देयर आर सम इन डिफरेंट सिटीज, लेकिन ये चर्च जो है ये हेरिटेज चर्च है। और उसके बराबर में सामने कब्रिस्तान है, जहाँ पर मैंने कब्र देखी 1872 की, 1825 की, और उस सब की कब्रें देखी मैंने वहां पर। ये देखें, आई मीन इतना ज्यादा पुरानी कब्रें हैं कि उसके ऊपर उसकी जो प्लैक के ऊपर लिखा हुआ होता है उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल था। एक जो है आखिर में जहां मैंने वीडियो खत्म की है वो उसका पढ़ा जा रहा था, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था। हिस्ट्री के तौर पे इन्होंने संभाल के इसको रखा हुआ है। आफरीन है इन लोगों पे। इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इट वॉज वे टू हार्ड फॉर मी टू रीड। चलें व्यूअर, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। ये कवर है इस 1872 का। इसके ऊपर बहुत ही अगर डिटेल से पढ़ें तो पढ़ा जाता है, बहुत ही क्लोज जाके। 1867 या 1800 समथिंग लाइक दैट। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस।